for the longest time. Ashok really touched my heart during Hurricane Ivan when somebody told me that the mamas in the Indian temple in Kenner were given a special consideration and brought up by Ashok and Rani up into the Wingate Inn during the hurricane, and they were protected. A man who keeps his dharma, Ashok Patel. The Community Leadership Award goes to Mr. Gauri Kailas, who has again shown time and again. Gauri, I can see you. Has time and again given his time and his effort and his place down in New Orleans for fundraisers and but anyway, we have some Board of Directors awards. One of them is for Amit Ghosh, who I mentioned earlier. Amit is backstage getting ready for his play. Narahari Gubi Rao, as I said, was our treasurer, and he really absolutely needs the award in order to buck him up for another year. Mr. Ashton Ryan should be mentioned. Mr. Ashton Ryan has been supporting our community tremendously for the last several years. Every function which we have had, Ashton Ryan has been our backer. Ashton could not come here today because it was his birthday. His family was going to take him out. But he sends his regards. We wanted to give presidential awards to acknowledge Neil Patel, Joy Goswami, Arnab Roy, who ran the student seminar for professional choices. I would also like to finish by acknowledging my personal thanks to Dr. Tejas Godiwala, who is the trustee of St. Martin's Episcopal School and who, without any prompting, told me that he is going to take care of the rental of this place. So thank you, Dr. Godiwala. And now we are ready for the performance. चोर क्या करना है? चोरी चल फुट यहाँ से।
वाह, क्या गला है, क्या आवाज है, क्या गीत है, क्या अंदाज है। गर हम भी कोई कनीज होते, बस तुम ही पर फिदा होते। आपको अर्ज किया है, सुना था कि तन्हाई में दीवाने होते हैं, सुना था कि तन्हाई में दीवाने होते हैं। हम तो सारे महफिल में तेरे दीवाने हो गए। इस गुलाम को मिर्जा शर्फ को कहते हैं। गुलाम मियां, आपने उर्दू में मुझसे कुछ कहा? ठोस उर्दू मुझे समझ में नहीं आती। हसीना, आपका दीदार पहले तो नहीं हुआ। अजी मिर्जा साहब, आप तो आशिकाना मिजाज के लगते हैं। मैं तो यही मिस्टर बैनर्जी के पड़ोस में ही रहती हूँ। क्या किस्मत पाई है बरखुरदार ने, एक चांद का टुकड़ा महल के अंदर और दूसरा आशियाने के बाहर। मिर्जा आप ही अजी सुनते हो? अभी गाना बजाना बंद करो। अजीब मुसीबत है, जब देखो कैरियोकी लेके शुरू हो जाते हैं। अरे शर्फुनिया, आप आज फिर आई, तशरीफ रखिए। आज फिर से? मतलब तुम गुलाम मियां को जानती हो? गुलाम मियां? कौन गुलाम मियां? ये तो शर्फू मियां है। पता है, ये शेर व शायरी में एकदम माहिर है। मैं तो इनकी शायरी की दीवानी हूँ। ये कल भी तो आए थे। वैसे हफ्ते में 2-3 चक्कर तो लगा ही लेते हैं। मोहतरमा, आज तो आपके हुस्न पर दूना निखार है। तसव्वुर में ही आ जाते, तुम्हारा क्या बिगड़ जाता। तसव्वुर में ही आ जाते, तुम्हारा क्या बिगड़ जाता। तुम्हारी याद रह जाती, हमारा दीदार हो जाता। वाह वाह, क्या कहना। शर्फू मियां, आज मैं थोड़ी जल्दी में हूँ, किसी पार्टी में जाना है। कल बताया था ना, वो 5 लाख का हार पहनने वाली हूँ। अरे मोहतरमा, आपके हुस्न को तो हार की जरूरत ही नहीं है। वैसे हम तो हैरान हैं कि हजरत बैनर्जी पहर दोपहर हीरो जड़ा हार बनवाए हैं आपके लिए। मियां, ये तो मेरी 25वीं सालगिरह का तोहफा है। तौबा तौबा, अल्लाह कसम, आप तो अभी भी खुद 25 से 1-2 कम ही लगती है। बुरा मत मानना, पर बीवी तो बरस में बासी हो जाती है, कोई साली वाली नहीं है। मियां, अपनी उम्र का तो लिहाज कीजिए, आप हद से बाहर जा रहे हैं। खातून खफा ना हो, मैं तो यूं ही मजाक कर रहा था। अच्छा, अब मुझे जाना है। हाय मर जाएंगे हम तो लुट जाएंगे, ऐसी बातें किया ना करो। आज जाने की जिद ना करो, आज जाने की जिद ना करो। खुदा क्या वो बुढ़ा घुसर बड़ा लाइन मार रहा था तुम पे। ऐसे कैसे बोल रहे हो? क्यों, जलन हो रही है क्या? अच्छा सुनो, अग्रवाल की पार्टी में जाना है। जेम्स को बोलो गाड़ी तैयार करे। अरे जेम्स, जेम्स कहाँ मर गया ये जेम्स का बच्चा? जेम्स, आज आप गाड़ी तैयार कर दी कि नहीं? हाँ साहब, गाड़ी एकदम रेडी करने को है। कल गाड़ी में बहुत आवाज आ रही थी,
मैकेनिक को बुलाया था? हाँ साहब, वो आ करके गया। तो वो ठीक करके गया? नो नो साहब, वो बोला गाड़ी के डिफरेंशियल में बहुत लफड़ा है। हाँ, जैसा गाड़ी वैसा ड्राइवर और वैसा ही मैकेनिक। ना जाने दुनिया में कैसे कैसे लोग पैदा हो जाते हैं। कौन? मिसिस पराशर? आपको डिस्टर्ब तो नहीं किया ना? अग्रवाल के यहाँ पार्टी है आज, याद है ना? तैयार हो रही थी? अच्छा, आप क्या पहन के जा रही है? कौन सी? वो ग्रीन साड़ी और ज्वेलरी? मैं तो अपनी नई गोल्ड नेकलेस पहन के जा रही हूँ, 5 लाख की है। अच्छा, सी यू एट द पार्टी। कुमी, तू कहाँ थी? मास्टर जी कितनी देर से तेरा इंतजार कर रहे हैं ऊपर। ऊपर जा जल्दी से। मामी, मैं जरा निशा के घर गई थी, उसने कुछ नए सूट खरीदे हैं। मैं तो देखकर हैरान हो गई, कितने सुंदर कि क्या बताऊं। मामी, तुम्हारा नया हार मुझे कभी पहनने दो ना, मैं अपनी पिंक साड़ी के साथ पहनूंगी। निशा और आशा तो देखते ही रह जाएंगे। हाँ, दूंगी दूंगी, अभी तू जल्दी से ऊपर जा। कांताबाई, ओ कांताबाई। जी मेम साहब। तू इतनी घबराई हुई क्यों है? तबीयत तो ठीक है ना? हाँ मेम साहब। सुन, साहब और मैं जरा पार्टी में जा रहे हैं, हमारे वापस आने तक कहीं जाना मत। तेरा पड़ोस वाले बहादुर के साथ कुछ चक्कर चल रहा है क्या? जब देखो घर के बाहर रहती है। नहीं मेम साहब, वो अपनी सीताबाई है ना, बाजू में जो काम करती होती, उसका मर्द उसको सोन दिलाया, दूसरा छोकरी के पीछे, बस वही, और कुछ नहीं भाई। अच्छा अच्छा, अब तू जा। अजी सुनते हो? मिसिस अग्रवाल ने कहा था थोड़ा जल्दी जाने के लिए, बाद में शॉपिंग का प्लान है। आप लौट आना। मैं मिसिस अग्रवाल और मिसिस पराशर के साथ लिंकिंग रोड जाऊंगी, रात को लौटूंगी। मुझे मेरा हार चाहिए, मुझे कुछ नहीं पता। मैंने पहले ही बोला था कि हार्ट पे 5 लाख रुपया खर्चा करने की क्या जरूरत है। 5 लाख रुपया से कुमी के शादी के सारे खर्चा हो जाते। मुझे आज तक कुछ खरीद के दिया है तुमने? मुझे जो कुछ मिला है सब मेरे घर वालों ने ही दिया है। ये हार भी तो मैंने कुमी को ही देने वाली थी। मुझे आज तक तुम कहीं लेके भी नहीं गए। क्यों? तुमने हनीमून पे चौपाटी और जूहू बीच नहीं लेके गया था? मुझे मेरा हक लाके दो, मुझे नहीं पता, कुछ भी करो। ओफो मामी, हार मिल जाएगा ना। देखो, रो रो के क्या हाल बनाया है अपना, अब चुप हो जा। अरे कुमी, पुलिस से कुछ खबर आया? नहीं मामा, अभी तक तो कुछ नहीं आया। हमारा देश की ये पुलिस फोर्स इन्हें क्राइम होने के पहले क्रिमिनल का पता बता दो, तब भी ये क्रिमिनल को पकड़ नहीं पाएंगे। इनकॉम्पिटेंट।
किटी, कुत्तों को शायद मेरी गाड़ी से बहुत लगाव है। सर, आपका नाम प्रबोध मुखर्जी है? नहीं, प्रबोध बैनर्जी। लेकिन आप कौन? मेरा नाम इंस्पेक्टर धुरंधर भटौड़ेकर। मुझे सीबीआई से भेजा गया है। मैं आपके घर हुए चोरी को इन्वेस्टिगेट करने आया हूँ। और मेरा नाम किटी है। मैं सर की असिस्टेंट हूँ। वेरी गुड। एनी प्रोग्रेस मिस्टर वाडेकर? भटौड़ेकर, ये स्पेशल इन्वेस्टिगेशन है। आपके इलाके में एक इंटरनेशनल ज्वेल थीफ गैंग ने आतंक फैला रखा है। वो लोग अपने एजेंट्स को भेस बदलकर घरों में घुसा देते हैं, नौकर, चाकर, ड्राइवर वगैरह बनाकर, और फिर एक दिन सारे गहने लेकर 9-11 हो जाते हैं। सर, मुझे तो ये ही चोर लगते हैं। शट अप किटी। आपके घर में कौन कौन है? एक मैं हूँ। आप तो शक्ल से ही चोर लगते हैं। किटी, सॉरी सर। क्या मतलब? असल में आपकी शक्ल एक खतरनाक चोर शाकाल से मिली है। प्लीज कंटिन्यू। एक चोर हूँ? नहीं, मेरा मतलब है मैं हूँ, मेरी पत्नी और मेरे भांजी कुमी। और कोई? और काम करने वाली और ड्राइवर। दोनों को बुलवाइए। जेम्स, अरे जेम्स, किधर मर गया ये जेम्स का बच्चा? मामा, जेम्स और कांताबाई तो आज आई नहीं। क्या? कांताबाई कल कह के गई थी कि वह नहीं आएगी, उसकी माँ बीमार है। और जेम्स? पता नहीं। इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। आप फिक्र मत कीजिए, उन दोनों को ढूंढ निकालना अब हमारा काम है। और सर जिस केस को लेते हैं उसको सॉल्व करके ही छोड़ते हैं। अच्छा, तो चोरी कब हुई? यानी आपको चोरी का एहसास कब हुआ? मैं बताती हूँ। कल शाम को मैं डायनामाइट ज्वेलर्स से अपना हार लेके आई और अलमारी में रख दिया। आज मिसिस अग्रवाल की पार्टी में मैं वही हार पहनने वाली थी। करीब 2 घंटे पहले मैं अलमारी खोली तो हार गायब था। डोंट वरी, हम आपका हार जरूर लाके देंगे। कुमी, तुम्हारे मास्टर जी आए हैं। देवी, अयो, अब किधर गया जी? मास्टर जी, मैं यहाँ हूँ। ओ देवी, हम आपको दया करने कल आप किधर गया जी? हम वेट करके घर गया। क्यों मास्टर जी, आज आप जल्दी कैसे आ गए? अयो, जल्दी कैसे जी? बहुत देरी से आया जी। हम कितना देर से देखता घड़ी में कब 5 बजना, ये 5 नहीं बजता। सुई अटक गया जी। मास्टर जी, आज क्लास कैंसिल कर दे। कल मामी का। क्या बोलता देवी? कैंसिल कैसा? हम आपको गाना सिखा के घर जाता ना, तो घर में भी आपके बारे में सोचता। तो कोई दूसरा चौकड़ी देखता तो वो दूसरा चौकड़ी में भी आपका मुंह दिखता। और अम्मा का फोटो देखता तो अम्मा का फोटो में भी आपका मुंह दिखता। सारा दिन बैठ के आपके वास्ते शेर लिखा। मास्टर जी, आप और शेर, आपको शेर का मतलब पता है? अयो, शेर का मतलब टाइगर है। अच्छा, सुनाइए, क्या शेर लिखा है आपने? ये तेरी जुल्फें, ये तेरे बाल, जैसे खिचड़ी में
मसूर की दाल। तेरे मुखड़े पे ये आंखें क्या चीज, जैसे तरबूज में काले काले बीज। मास्टर जी, मैं आपको क्या ऐसे लगती हूँ? अयो नाराज मत होना देवी, आपको शेर अच्छा नहीं लगा तो हम आपको गाना सुनाता, जो गाना हमने आपको फर्स्ट टाइम देख के गाया था। आपको याद है ना? हाँ, याद है। आपको अच्छा लगा था? हाँ, अच्छा लगा था। गाओ ना। अयो हम गलती किया जी, हम हिंदी में गा। वाह मास्टर जी, वाह। आपको अच्छा लगा जी तो हम दूसरा गाना सुनाता। नहीं नहीं मास्टर जी, अब आप जाइए, घर में बहुत टेंशन चल रही है। क्यों देवी? कल वो मामी का नया हार जो चोरी हो गया। हार चोरी हो गया? अच्छा हुआ जी, वो हार तो हम आपके लिए खरीदेगा अब। तुम हार के बारे में क्या जानते हो? क्या रे, कबाब में हड्डी? मास्टर जी, ये डिटेक्टिव धुरंधर भाटवड़ेकर। हार चोरी हो गया है तो आप इतना खुश क्यों हो रहे हैं? हाँ, और ये सब आपकी प्लानिंग लगती है। हार चोरी करके लड़की को देने का विचार था क्या? किटी, सॉरी सर। तुम हमको चोर बोला? चोर बोला जी हमको? मास्टर पिल्ले को चोर बोला? देवी हम जाता, हम कभी नहीं आता। हमको चोर बोला, हमको चोर बोला। मैं तो अभी आई। हाँ सर, झूठ बोल रही है। पिछले आधे घंटे से खड़ी होगी और हार भी इसी ने चलाया होगा। शट अप किटी। सॉरी सर। तो आप यहाँ क्या कर रही थी? मैं तो बेचारे बैनर्जी साहब के लिए थोड़ी सी कढ़ी बनाकर लाई थी। मिस्टर बैनर्जी को तो अच्छा खाना मिलता ही नहीं। मिसेस बैनर्जी को पार्टियों से फुर्सत मिले तब ना। अरे वैसे भी उनको तो अच्छा खाना पाना आता ही नहीं। सर, इसको तो अपने घर से ज्यादा इस घर की खबर है। अरे इस घर के बारे में तो सब जानते हैं, ओपन सीक्रेट। एक घर में जवान लड़की और वो मास्टर, वो तो धा जिन्ना तक जिन्ना ही करता रहता है, बताइए। और वो ड्राइवर, वो तो मुँह शराब पीकर बाइक के पीछे ही लगा रहता है। मिसेस बैनर्जी कुछ बोलती ही नहीं, बेचारे मिस्टर बैनर्जी। हार चोरी के बारे में आपको क्या पता है? आप मेरी बात मानो, हार तो था ही नहीं। ये सब मिसेस बैनर्जी की ही चाल है। सबको दिखाती है कि उसके पास 5 लाख का हार है। असल में हार तो था ही नहीं। इस घर के लोगों के बारे में मैं सब जानती हूँ। सब जानते हो
तो बताओ वो ड्राइवर और वो कांताबाई कहाँ भाग गए हैं? अरे भागेंगे क्यों? हर रोज दोपहर को वो दोनों पार्क में बैठे गुलछर्रे उड़ाते हैं। जाके खुद ही देख लो। लेट्स गो। तो कान में गाय घुमाई गया रे? तेरा मगर बीमार है क्या? बोलता तो अभी जाके बोलता। तुला भाई, तू भी तो काम पे नहीं गया। साहब को बोलू क्या? साहब कल बहुत गुस्से में था। तेरे को देखेगा ना तो गोली मार देगा। गोली हमको नहीं, तेरे को मारेगा। मैडम का नेकलेस तूने गायब किया ना? सालिया, मेरे को चोर बोला? तब मुझे तुझा था। काय को बेगरती है रे? हम तो तेरे वास्ते हॉलीडे किया। आज का दिन आप उन माइकल के अड्डे पर बैठ के दारू पिया और तेरे को याद किया। तुम मेरे वास्ते ऐसा किया? हाँ, तेरे वास्ते एक जेल भी राइट किया। बोलो क्या? बाद में हिलेगा एक गुलाब। मिला दे एक गिलास गुलाब। सर, वो दोनों। कौन दोनों? शायद जेम्स और कांताबाई। अच्छा, क्या? तुम दोनों ने हाथ चढ़ाया है ना? शट अप किरे। सॉरी सर। हार कहाँ छुपाया है? अरे भाई। सर आपने नहीं लिया। सर मैन बट नो चोरी सर। तो तुम घर से भाग क्यों गए? आप उनको सरदार जी बोला बहुत लफड़ा आएगा। आप उनको गाली वेली लफड़ा में नहीं पड़ने का। सरदार जी? कौन सरदार जी? सरदार जी वो मैकेनिक सर, साहब का गाड़ी वही ठीक करता। क्या नाम है उसका? बलविंदर सिंह आई थिंक सर। तुमको मालूम है कहाँ मिलेगा? वो तो अपना गैरेज में मिलेगा सर। कहाँ है उसका गैरेज? एवरेज है। वेरी इजी सर, आपको बताता। इधर से सीधा जाएगा ना, आगे एक चर्च मिलेगा, बस वहाँ लेफ्ट मारने का, फिर हाफ किलोमीटर चलने का तो माइकल का अड्डा आएगा। उसका बाजू का गली में जाने का, फिर बड़ा रोड क्रॉस करने का, लेफ्ट मारने का, फिर राइट मारने का। रोड खलास होएगा ना, बस आगे बनिए की दुकान राइट मारने का, फिर एक बड़ा बिल्डिंग आएगा, बस फिर लेफ्ट राइट सर, फिर तालाब के बाजू से राइट सर, फिर मुझे वहां ले चलोगे? जी सर, वेरी इजी सर। ओए बाराती कित्थों लेके आया? ये इंस्पेक्टर तुमको मिलने को मांगता। की टिकट इंस्पेक्टर, वेलकम जी वेलकम। BMW बलविंदर नो मोटर वर्क्स। सीबीआई इंस्पेक्टर धुरंधर हटौड़ेकर।
हम मिस्टर बैनर्जी के घर हुए चोरी को इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। आप 24 तारीख को बैनर्जी साहब के घर गए थे? हाँ जी, गया से जी। कितने बजे? यार जेम्स, कितने बजे सी? एक कोई 5-6 बजे गया से जी। लेकिन हाथ दी चोरी तो रात में हुई सी। अच्छा, आप 5 बजे गए थे, लेकिन आपको कैसे पता कि हार चोरी हुआ है और वो भी रात को? अजी, जेम्स राती मिलिया सी माइकल दे ढेटे। एक बोतल चिल्ड बियर खूब पीसी। नाम तंदूरी कुकर। वाह, की स्वाद। अरे जेम्स, तू भी दास नहीं यार? सर, मुझे तो यही चोर लगता है। शराब पीजिए। सॉरी सर। तो आप लोग 2 घंटे बाद बैनर्जी साहब के घर मिलिए, वहां कुछ जरूरी बात करनी है। मुझे वैसे भी उठे जाना है, गड्डी ठीक करने। चलो। किटी, तुम चलो मेरे साथ, अभी कुछ इन्वेस्टिगेशन बाकी है। ओके सर। यस सर, हमारी इन्वेस्टिगेशन जारी है और हमें ये केस को सुलझाने के लिए आप सबकी मदद की जरूरत है। इसीलिए हमने आप सबको यहां बुलाया है। 24 तारीख के शाम के 4 बजे मिसेस बैनर्जी ने बांद्रा के दाना भाई ज्वेलर्स से अपना हार कलेक्ट किया। उनके साथ उनका ड्राइवर जेम्स था। मिसेस बैनर्जी 4:30 बजे घर पहुंची और जाकर सीधे अपने अलमारी में हार हिफाजत से रख दिया। उस टाइम पे मिस्टर बैनर्जी और कुमी घर में नहीं थे। इतने में शर्फू मियां आए अपने शेर और शायरी लेकर। मिसेस बैनर्जी ने शर्फू मियां को अपने हार के बारे में बताया। लाहौर वल्ला कुव्वत। कुमी 4:30 और 4:45 के बीच कॉलेज से लौटी। आते ही मिसेस बैनर्जी ने कुमी को अपने कमरे में बुलाकर अलमारी से हार निकालकर उसे दिखाया। कांताबाई इतने में चाय लेकर कमरे में आई और चाय रखकर चली गई। चली गई साहब, चली गई। थोड़ी देर बाद मिस्टर बैनर्जी घर आए और सीधे अपने कमरे में गए जहां उन्होंने हार देखा। मास्टर दिल्लई रोज की तरह कुमी को गाना सिखाने आए। ठीक 5 बजे पहुंचे और ऊपर कुमी के कमरे में इंतजार करने लगे। बेडरूम का दरवाजा खुला था और जाहिर है कि मास्टर जी ने उनकी बातें सुनी। क्या रे, कुजली वाला झाड़? और लाजो जी आपने भी तो इनको हार के बारे में बात करते हुए सुना होगा। कौन, मैं? सरदार जी आप भी तो 24 तारीख को करीब 5 बजे यहां पर थे। ओए, इससे ये साबित होता है कि इस घर से जो कोई भी ताल्लुक रखते हैं उन सबको हार के बारे में पता था। और सर को शक है कि आप ही में से किसी ने हार चुराया है। किटी, साहब, इसको घर के बाहर तानाशाही करते हुए पकड़ा। क्या रे, चोर की तरह क्या कर रहा था बाहर? पांडु हवलदार, किसको चोर बोला रे तू? चोर होगा तेरा बाप। क्या बोला? क्या बोला? पांडुराम कोटे को गाली देता है, सर बात का नाम देता है। एक दिन और की हाथ के सीधा कर दूंगा। टोबड़ा इतरे, ओह, शराब पी के मस्तानी लगता है। अबे, मैं शराब पिया कि तू? साहब, ड्यूटी पे शराब पी के आया, इसको सस्पेंड कर दीजिए। चुप कर, मावाली के औलाद। दारू पी के नशे में सांप की तरह सूंघ रहा है। अच्छा बस करो। क्या नाम है तेरा? साहब, मेरा नाम गोदा है। गोदा, इसकी तलाशी लो। जी साहब। क्यों बे, चोरी नहीं की तो ये हाथ कहां से आते
ये हार आपका है? हाँ इंस्पेक्टर साहब यही है। साहब यही तो हार चोर इसी ने चोरी की थी साहब। आपने देखा है इसे चोरी करते हुए। अपन चोरी करने आया था लेकिन चोरी नहीं किया साहब, यही आदमी ने किया। क्या बकवास कर रहा है? मेरे घर में आकर मुझे ही चोर बोलता है। हार तेरे पास से निकला और तू इनको चोर बोल रहा है? साहब अपन सच बोलता है साहब, काट रहा है साहब। अपन ने अपने आंखों से इससे चोरी करते हुए देखा। मैडम, आर यू श्योर ये आप ही का हार है? कहीं आपके पास दो हार तो नहीं? इंस्पेक्टर साहब मेरे पास कई हार हैं, मगर इन्होंने मुझे असली हार कभी खरीद के दिया ही नहीं। मेरे बाकी सब हार नकली सोने के हैं। अरे अरे अरे, ये सब अभी बोलने की क्या जरूरत है? तुमको तुम्हारा हार मिल गया ना? हवलदार, तुम चोर को थाने ले जाओ। चले चला आएगा, सारा बाप का नाम लेता है। अभी ठीक करता हूँ। लग रहा है ए पांडा हवलदार, थोड़ा प्यार से पकड़ना। मिस्टर मुखर्जी, बैनर्जी, आप भी थाने चलिए कार्रवाई पूरी करने के लिए। रास्कल, मेरे ही घर में आके मुझे चोर बोलता है। चलिए चलिए मिस्टर वाडेकर। भाटवड़ेकर, तुम्हारा खेल खत्म हो चुका शाका। भागने की कोशिश मत करना, ये नकली हार है और असली हार तुम्हारे पास है। मुझे पता था कि तुम इस हार के लालच में फिर आओगे। हवलदार, इसे थाने ले जाओ और लॉकअप में बंद कर दो। मुंबई की सारी पुलिस इसका इंतजार कर रही है। जी साहब। चलो सागर बाबू, अब चक्की पिसिंग एंड पिसिंग एंड पिसिंग। मैं तुझे देख लूंगा इंस्पेक्टर, मैं तुझे देख लूंगा। थैंक यू सर। मैडम का हाल मिल गया, यही काफी है हमारे लिए। वैसे आपको कैसे पता था कि शकल रात को चोरी करने आएगा? हुआ ऐसे कि चोरी की रात को गोगा ने शाकाल को चोरी करते हुए देख लिया था। बाद में वो इनाम के लालच में मेरे पास आया और कहा कि वो चोर को आइडेंटिफाई कर सकता है। मेरे को शक था कि ये चोर या तो इस घर से जुड़ा हुआ है या तो उसने यहाँ पे अपने किसी एजेंट को रखा हुआ है जो उसको इस घर की सारी खबरें बताता है। मेरे दिमाग में एक प्लान आया। मैं सीधा दाना भाई ज्वेलर्स के पास गया और उनसे मिसेस बैनर्जी के हार से मिलता जुलता एक नकली हार मांग के ले आया। उस हार को फिर मैंने गोगा के जरिए सबके सामने पेश किया, ये दिखाते हुए कि वो ही असली हार है। सभी को धोखा हुआ कि जो हार पहले चुराया गया था वो नकली हार था। मुझे शक था कि जब इन्फॉर्मर ये खबर शाकाल को जाके देगा तो वो रात को असली हार चुराने जरूर आएगा और मेरा ये शक सच निकला। तो ये इन्फॉर्मर कौन है? इन्फॉर्मर शरफू मियां है। वो लोगों के घर में घुस के औरतों के साथ शेर व शायरी करके इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता था और फिर शाकाल को जाके बताता था। रात को शाकाल फिर चोरी करता था। असल में ये पता चला है कि शरफू मियां शाकाल के बड़े भाई हैं। वैसे आप तो शाकाल के जुड़वा भाई लगते हैं। कहीं आप डबल रोल तो नहीं कर रहे? Good evening. I hope you enjoyed the drama. Okay, for those of you who don't know me, I am Ronnie Bose. It has given me great pleasure in writing and directing the drama. We have a lot of talented actors and actresses with us.
Let me introduce them to you. First, we have Amit Ghosh as Mr. Banerjee. आपको हनीमून में चौपाटी और जुहुबीत नहीं लेके गया? Smita Vaishnav as Mrs. Banerjee. Nisha Talwar as Kumi. मामी को 5 लाख का हार मिल गया, मामी खुश, मामा खुश। कुमी तो बेचारी कुंवारे की कुंवारी रह गई। है क्या? That was a good test, acid test. Dirghayu Vaishnav as James. आप में से कोई जाने वाला है क्या? Nisha as Kantabai. Karthik Thakur as Inspector. That was Chitra Bose as Kitty. Dr. C.V. Subramaniam as Balwinder. Praveen Bhatia as Lajo. Shankar Pandey as Sharfu Mia. Prashant Chaudhary as Havaldar. Bubhi Rao as Goga. And we want to give a very special thanks to Mala Mukherjee for her great artistic work as the makeup artist. Please come on stage. And special thanks to Dr. C.V. Subramaniam for the sound recording and special effects. And thanks to Pramila Subramaniam and Ambika Subramaniam for the lovely poster outside. And for all the rehearsals at the house with the lovely snacks and foods we had there. Thank you. We were helped in the lighting by Samrat Mukherjee, Shinjini Bose and Shom Chaudhary. Have a great dinner and good night. Dirghayu wants to say a few things. दोस्तों, सज्जनों और सन्नारियों, आप सबको हमारी पहचान तो हो गई, लेकिन हमारे जो डायरेक्टर हैं, हमारे गुरुजी, हमारे मास्टर जी, जिन्होंने हमें सिखाया, हमें गाइडेंस दिया, एनकरेजमेंट दिया, उनकी पहचान अब मैं आपको देने जा रहा हूँ। दोस्तों, प्लीज गिव इट अप फॉर मास्टर पिल्लई रॉनी बोस। तो आपका शक्ल तो दिखता जी। Unfortunately for us, Ronnie and Chitra Bose are moving away from New Orleans. New Orleans की जन्नत छोड़ के वो मेन जा रहे हैं। But we hope, and I hope that you all too, that they come back next year to give us another entertaining and humorous play for next year's Diwali. And now